श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय है कर्मयोग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अपना कर्म करना नहीं छोड़ सकता। इस प्रकृति के अपने अंतर्निहित लक्षणों में बंधे सभी प्राणी किसी न किसी तरह से अपना नियत कर्म कर ही रहे हैं। इस अध्याय में ज्ञान योग एवं कर्म योग अनुसार अनासक्त भाव से अपने नियत कर्म करने को ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस अध्याय में कर्मों की गहन चर्चा है। ज्ञानी और अज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं और अनासक्त भाव से राग द्वेष से मुक्त होकर अपने कर्मों को, अपने नियत कर्मों को करने की प्रेरणा दी गई है। नमस्कार। आज हम तृतीय अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, इनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में देखेंगे। और इससे पहले जो एपिसोड में हमने कहा था कि कर्म योग की चर्चा भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक से शुरू कर दी थी और उसके पूरे भगवत गीता के अंदर ये जो कर्म है ना, उनकी बहुत डीपली भगवान ने चर्चा किया है। कौन से कर्म बंधन करने वाले हैं, कौन से कर्म मुक्ति देने वाले हैं, कर्म करे तो क्या करे, क्यों करे, कैसे करे, जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, जो करना है वो क्यों करना है, वो सारे प्रश्नों के समाधान भगवत गीता में पूरी जगह पे भगवान ने यहाँ सब बिखेर के रखे हैं। तो आज हम देखेंगे तृतीय अध्याय, जहां पे अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है और 43 श्लोक इस अध्याय के अंदर है। और अर्जुन जो पहले प्रश्न करता है कि भाई मुझे संन्यास लेना है या फिर कर्म योग करना है, ऐसा प्रश्न अर्जुन करता है। और फिर भगवान पहले तीसरे चौथे श्लोक में बताते हैं कि भाई लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दो प्रकार की जीवन व्यवस्था हमने पहले से शुरू की हुई है, वहां से भगवान कहते हैं। उनके बाद ये थर्ड चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात भगवान बताते हैं वो ये है 8वें श्लोक के अंदर, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो या कर्मणः। नियतम कुरु मतलब हमारा जो स्वधर्म है, हमारा जो रोल है, हमारी जो भूमिका है, हम जगत के अंदर जिस रूप में जहां भी है वहां हमारी भूमिका होती है। और भगवान कहते हैं कि नियतम कर्म का मतलब होता है हमारी जो भूमिका है उसके मुताबिक ही हमें जीवन जीना है। ये नियत कर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नियत कर्म के बाद भगवान जो बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी तत्व हैं ना, वो सब अपने अपने नियत कर्म निरंतर करते रहते हैं। जैसे सूर्य भगवान को देखे, वो प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। कब से देखा है? हजारों सालों से वो ऐसा ही काम करते हैं। चंद्रमा अपनी जो ज्योति है, अपना जो किरण है, वहां से वनस्पति को पोषित करते हैं, तो वो अपना काम करते हैं। हवा अपना काम करती है, पृथ्वी अपना काम करते हैं, जल अपना काम करते हैं। सब पंच महाभूत अपना अपना नियत कर्म करते हैं। मनुष्य को स्वतंत्रता है कर्म की, कि चाहे वो अपना नियत कर्म करे या फिर न करे, अथवा तो और कुछ भी करे। जैसे कि है ना कि हमारा धर्म है, जैसे हम स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी के रूप में हमारा जो नियत कर्म है पढ़ाई करना है, हमें पढ़ाई करना है। मगर मेरा मन नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो भगवान बोलते हैं ये नहीं चलेगा। जैसे माँ घर के अंदर है, जो रसोई बनाती है, पूरे घर को खिलाती है, अगर वो नियत कर्म नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा। पिताजी है, वो पैसे कमा के लाते हैं, अगर वो अपना नियत कर्म नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। तीसरे चैप्टर में भगवान यहां पर अलग अलग प्रकार के यज्ञ की चर्चा शुरू करते हैं, आगे जाके डेवलप करेंगे भगवान। मगर भगवान एक शब्द बोलते हैं कि ये जो पूरा सृष्टि है वो यज्ञ कर्म भावना से चल रहा है, और मनुष्यों को भी अपनी जो स्वतंत्रता है उनको ध्यान में रख के, अपना प्रत्येक कर्म मेरे को ध्यान में रख के, भगवान को ध्यान में रख के, प्रकृति को ध्यान में रख के, ईश्वर को ध्यान में रख के वो कर्म करे। और कर्म अर्पण की भावना से करे, ये मेरा स्वधर्म है। स्वधर्म का जो सुंदर जो व्याख्या भगवान ने यहाँ पे दिया है वो हम सबको सोचना जैसा है कि स्वधर्म के बारे में बहुत लोग कुछ बोलते हैं, मगर भगवान के जो पर्टिकुलर वर्ड है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः।
ये नियत कर्म स्वधर्म एक ही बात को दिखाता है कि हम जहां भी है हम अपना नियत कर्म कभी भी न छोड़े। हम जो भी करते हैं, जैसे मैं सन्यासी हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया और गुरुजी ने बोला कि आप दूसरे को ये ज्ञान दीजिए, तो ये मेरा स्वधर्म हुआ। एज ए सन्यासी समाज मुझे भोजन खिलाता है, मेरी सब व्यवस्था करता है, तो समाज को मुझे ज्ञान देना है। देखो ये जो स्वधर्म हुआ ना, ये स्वधर्म सबका होता है, चाहे वो वड़ा प्रधान हो या आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं उनका भी अपना स्वधर्म होता है। और आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति स्वधर्म का पालन न करे तो सिस्टम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम हमारे समाज के अंदर होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो अपना स्वधर्म भूल जाते हैं, वो अपना स्वधर्म से पर धर्म दूसरे के धर्मों को अट्रैक्ट होकर वो करने लगते हैं, तो नाटक बिगड़ जाएगा। नाटक के अंदर जिसको जो रोल दिया गया है अगर वो अपनी स्क्रिप्ट के बजाय अच्छी लगने वाली दूसरी स्क्रिप्ट बोलेंगे तो नाटक बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये तीसरे चैप्टर के अंदर कर्म योग के अंदर भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, हमारा कल्याण हमारे अपने धर्म के रूपी है। किसी का धर्म महान किसी का निकृष्ट ऐसा नहीं होता। कोई पारधी है, कोई कलाकार है, कोई राजा है, कोई सन्यासी है, अरे कोई शिक्षक है, सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। नरसिंह मेहता जो बोलते थे उस दिन भी मैंने कहा था, आपने अपना धर्म संभाळवा कर्मनो मर्म लेवु विचारी, मतलब अपने अपने जो धर्म है उनको याद रखकर जो भी हमें करना है अपने धर्म के मुताबिक करना है, तो आपका सलामती रहेगा। आपको प्रकृति की ओर से गिफ्ट मिलेगा और इस गिफ्ट का नाम है आंतरिक शांति। देखो इस समय सब लोगों के पास सब कुछ है, मगर जब आप शॉर्टकट लेते हो ना, किसी के घर से 1000 करोड़ रुपए निकलते हैं तो क्या लगता है क्या वो पैसा उनको शांति सलामती दे सकता है? और वही पैसे की वजह से आज वो जेल में बैठे हैं। पैसे शांति नहीं देता, व्यवस्थाएं शांति नहीं देती, वो तो सिर्फ व्यवस्थाएं हैं, कंफर्ट जोन क्रिएट करेंगे, मगर जो शांति होती है वो हमारे अपने कर्म से मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रास्ते पे चलता है सीधा तो उनको शांति स्वस्थता और सलामती उन्हीं को मिलता है। तो ये कर्मयोग के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने चिंतन किया और आगे इसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओम तत्सत।